नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में तकरीबन 25 दिनों के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव है और चुनाव महज 2 सीटों पर ही है, लेकिन सीटों का असर सियासी लिहाज से बड़ा दिख रहा है क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस की दोस्ती को दरकिनार कर दिया। अब सवाल है कि ये आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक है या मिस्टेक। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें बिहार की मौजूदा सियासत को समझने के लिए काफी हैं। महागठबंधन में मचे सियासी चिकचिक को समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को समझना बेहद जरूरी है। पहली तस्वीर एनडीए की है, जहां तमाम सहयोगियों की मौजूदगी में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। दोनों सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी साथियों ने हाथ उठाकर फैसले का स्वागत किया। जबकि दूसरी तस्वीर महागठबंधन की है, जहां 2 सीटों के लिए सिर्फ फुटअव्वल जारी है। गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने रविवार को दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि गठबंधन के मुताबिक कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था। 70 सीटों में महज 19 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को आरजेडी अब हार का मौका देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन है, ये बिहार को बचाने का गठबंधन है, कोई इसको तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जाहिर है 2 सीटों पर महागठबंधन में 2-2 हाथ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार की कसक है, तो कांग्रेस को लगने लगा है कि तेजस्वी वैचारिक लड़ाई में पीछे हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार 70 सीट मिला था, रिजल्ट आप लोग के सामने है। हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये फितरत रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देना। ये कोई नई बात थोड़े है। कांग्रेस के साथ पहले भी ऐसा रहा है, या जो इनके लाइफ पार्टनर रहा है उनके साथ ऐसा होता रहा है, और फिर उसी को पुनरावृत्ति की कोई नई बात तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ये तो आम बात है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी ने बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए अचानक दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और गठबंधन धर्म को तार तार कर दिया। जाहिर है इस सवाल का जवाब सियासत भी ढूंढ रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट तो देख लिया आपने, अब खबर तो समझिए। दरअसल कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस को 70 में से महज 19 सीटें ही हासिल हो पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम था। कुशेश्वर स्थान पर भी कांग्रेस की हार हुई थी और आरजेडी कहीं न कहीं ये मानती है कि सत्ता से दूर रहने में कांग्रेस जिम्मेदार है, लिहाजा आरजेडी इस बार दोनों सीटों पर चुनाव आजमाना चाहती है। कुशेश्वर स्थान सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण बड़ी भूमिका निभाते हैं और आरजेडी को माय समीकरण पर भरोसा है। दूसरी तरफ तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर यह चुनाव होना है। महागठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव को एक मौके के तौर पर देख रहा है। दोनों सीटें अभी एनडीए के खाते में हैं और महागठबंधन दोनों सीटों पर सेंध लगाने की जुगत में है। शायद इसीलिए आरजेडी ने दोस्ती को दरकिनार कर फैसला ले लिया है कि मौजूदा फैसले को लेकर कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया है कि आरजेडी बीजेपी का सहयोग कर रही है। कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री भी इस फैसले के पीछे की वजह मानी जा सकती है और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से सीपीआई के कन्हैया के खिलाफ तनवीर हसन को आरजेडी ने उतारा था। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात नीति आयोग की रिपोर्ट की, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ किया है। रिपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले ये सुनिए फिर खबर तो समझिए। महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम पर नीति आयोग का पैमाना ठीक नहीं है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हाल में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई सियासत के बीच मुख्यमंत्री ने आयोग की रिपोर्ट पर पहली बार खुलकर अपनी राय रखी। नीतीश ने कहा कि सबसे धनी राज्य से सबसे गरीब राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा।
आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि देश के सबसे अमीर राज्य से गरीब राज्य की तुलना ठीक नहीं है। देखना यह चाहिए कि 2006 से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना काम हुआ है। सीएम ने कहा कि मौका मिला तो अगली बार आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे। एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहां पर जाकर के होने लगा। दरअसल नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर के जिला अस्पतालों की स्टडी में बिहार नीचे से नंबर 1 है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड है। सबसे अच्छी स्थिति पुडुचेरी की है, जहां के जिला अस्पतालों में औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, जबकि बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। बिहार के जिला अस्पतालों में औसतन मात्र 6 बेड मौजूद हैं, जबकि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2012 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 22 बेड होने चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपना रुख साफ कर दिया है। अब खबर तो समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 13वां राज्य है। मतलब जितनी संख्या है उस हिसाब से जमीन नहीं है। आबादी का घनत्व ज्यादा है, और झारखंड अलग होने के बाद से प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी हो गई है। बिहार लैंडलॉक्ड राज्य है, बावजूद इसके बिहार ने विकास के कई आयाम लिखे, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में मुताबिक बिहार में हेल्थ सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 ही बेड हैं, और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 पर है, यानी कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। नीतीश कुमार ने रिपोर्ट पर सवाल उठाया है, और नीतीश कुमार ने विकसित और पिछड़े राज्यों के लिए एक मानदंड पर सवाल उठाया है, और अपनी बात नीति आयोग के सामने रखने की भी बात कही है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने एक बार फिर अपनी बात रखी और कहा कि वो कई बार इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वो 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम से मिल चुके हैं, और आगे भी कोई फैसला उन्हीं 10 राजनीतिक दलों के साथ लेंगे। लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए, और इसके बाद फिर चूंकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है, और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है, और सब हो जाएगी तो एक बार जरूर बैठ करके, और खास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन रहा, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। खबर तो समझिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय एक है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, और नीतीश कुमार के साथ 10 दलों के नेता गए थे। नीतीश कुमार ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है, और जबकि केंद्र ने पहले ही साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्र ने इस मांग को खारिज नहीं किया। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है, और 18 फरवरी 2019 पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर।
मुआवजे के ऐलान के बाद लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भड़का मामला तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन सियासत अब भी अनकंट्रोल है। यूपी में लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक उग्र आंदोलन हुए, तो वहीं दिल्ली सहित ज्यादातर विपक्ष शासित राज्यों में जमकर प्रदर्शन भी हुए। किसान या सियासत के लिए संग्राम, होगी जांच, क्यों दहकी सियासी आंच। विपक्षी लखीमपुर दौड़े, पुलिस ने डाले रोड़े। चलेगा ये चुनाव तक चलेगा। जिसका डर था हुआ भी वही। माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन फटाफट मुआवजे की मरहम लगाई गई और वक्त रहते मामला संभाल लिया गया। सबसे पहले बात मुआवजे की। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। 45 लाख रुपए देंगे, 5 को देंगे, चाहे कि भी उसमें है वो 4 या 5 है तो सबको मिलेगा। घायलों को किया जाएगा। आज उनका पीएम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार। शुक्र है कि सियासी आग में झुलसने से पहले ही मामला संभाल लिया गया। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सोमवार की हैं। राजधानी लखनऊ में पुलिस की जीप जल रही है। वजह है रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की वारदात। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जिस तरह हिंसा भड़की, उसके बाद इसी का डर था। दिल्ली से, लखनऊ से और दूसरे शहरों से नेताओं की गाड़ियां लखीमपुर के लिए निकल पड़ी, लेकिन प्रशासन ने सभी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया। मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो। अब आबो हवा उष्ण हो तो चिंगारी नहीं डालते। जख्म हरा था, लखीमपुर खीरी उबल रहा था। ऐसे में विपक्षी नेता अगर उसी वक्त मौके पर पहुंचते तो फिर माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन सरकार ने वक्त रहते मामले को संभाल लिया और लखीमपुर की ओर बढ़ रहे राजनीति के रथ को रोक दिया। लेकिन विपक्ष ने यूपी सहित देश के कई हिस्सों में मोर्चा खोल दिया। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, ऐसे जैसे किसी प्रदेश में कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। सारी समस्या सिर्फ यूपी में है। वजह है यूपी में होने वाला चुनाव, जिस पर सबकी नजर है। हर कोई अपना दांव आजमा रहा है। कोई सत्ता में आना चाहता है तो कोई अपना दबदबा दिखाना चाहता है, तो कोई बीजेपी को हराना चाहता है और बलि की बेदी पर है उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए, उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है, लिहाजा विपक्ष लखीमपुर खीरी के मुद्दे को हवा दे रहा है। किसानों को लेकर पहले से ही देश में सियासत हो रही है। हालांकि योगी सरकार ने हालात को संभाल लिया है। फिलहाल हालात पूरे कंट्रोल में हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। 5 अक्टूबर यानी कि कल डॉल्फिन डे है। उसके पहले 4 अक्टूबर को पटना में डॉल्फिन को लेकर गंगा किनारे जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां मछुआरों को डॉल्फिन के बारे में जानकारी दी गई। डॉल्फिन एक ऐसी जलीय जीव जिसकी हलचल मन को मोहने वाली होती है। कहते हैं कि यह साफ पानी में ही रहती है। भारत में इसका ठिकाना गंगा और सिंधु नदी है। बिहार सरकार ने भी इनके संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। एक समय था जब पटना के गंगा किनारे बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती थी और लोग इसे देखने भी आते थे। लेकिन धीरे धीरे पटना के नजदीक गंगा से डॉल्फिन दूर होती जा रही है।
कई बार इसकी वजह बनते हैं मछुआरे, जो मछली के चक्कर में डॉल्फिन को जाल में फंसा लेते हैं और उनका शिकार हो जाता है। ऐसे ही मछुआरों को जागरूक करने के लिए पटना में गंगा किनारे एक जागरूकता अभियान चलाया गया। मछुआरों को समझाया गया कि डॉल्फिन का गंगा में रहना कितना जरूरी है और ये बाकी मछलियों से कैसे अलग है। जंगल को बचाने के लिए टाइगर को बचाना जरूरी है, टाइगर को बचाने के लिए जंगल को बचाना जरूरी है। उसी तरह से गंगा के डॉल्फिन, जो कि बहुमूल्य धरोहर है हमारा, ये भारत में ही सिर्फ मिलती हैं। भारत की जो गंगा है उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, घाघरा में, गंडक में, कोसी में, और कहीं नहीं मिलती है। नेपाल में मिलती है और बांग्लादेश में मिलती है, इसलिए इसे बहुत जरूरी है बचाना। जागरूकता अभियान में भारी संख्या में मछुआरों ने हिस्सा लिया। मछुआरों का कहना है कि अब वो लोग दूसरों को भी जागरूक करेंगे। हमारे सब जाते हैं लोग मछली मारने के लिए, जैसे चाचा हो गए, बाबा हो गए, कोई और लोग भी अगल बगल के भी जाते हैं मारने के लिए। तो डॉल्फिन पकड़ाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और लोग भी जैसे मछली उछली होता है तो उसको रखता है, और ये लोग तो ऐसे ही है कि इसको छोड़ दिया जाता है। डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इस तरह के जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है, क्योंकि नदी किनारे के मछुआरे समझ गए तो गंगा की स्वच्छता तो बरकरार रहेगी ही, डॉल्फिन भी सुरक्षित रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, डॉल्फिन दुनिया की दुर्लभ प्रजाति है और पूरे देश में डॉल्फिन की जो संख्या है वो 1800 है, जिनमें केवल बिहार में ही 1200 से 1300 डॉल्फिन है। बिहार में डॉल्फिनों की जो तादाद है वो कम हो रही है, लिहाजा डॉल्फिन को बचाने के लिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से बिहार के कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। कहीं अस्पताल में पानी है तो कहीं धान की फसल बर्बाद हो गई है। ये हाल दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच का है। बारिश बंद होने के बावजूद डीएमसीएच में भारी जल जमाव है। पूरा मेडिसिन विभाग जलमग्न है और अस्पताल के कर्मचारी और मरीज दोनों परेशान हैं। यहाँ तक घुटने भर जो है पानी है और रास्ता किधर है, नाला किधर है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिसके कारण बहुत सारे मरीज जो है गिरते पड़ते जो है अपने अस्पताल तक आते हैं, अपना इलाज करा पाते हैं। सीतामढ़ी में भी चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से हो रही बारिश ने बागमती और अघवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। देख सकते हैं कि यह डाइवर्सन का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो डाइवर्सन सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा को कैलाशपुरी मोहल्ले से जोड़ती है। और तकरीबन 1 सप्ताह पहले इस डाइवर्सन का निर्माण किया गया था, लेकिन फिर से जो नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उसके बाद से डाइवर्सन पर पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से यात्रा करने को मजबूर है। पंचानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में बेलछी प्रखंड के कुराड़ी पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सूचना मिलने के बाद प्रशासन एक्शन में है। बारिश ने शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बांका में बारिश की वजह से खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, बाढ़ से अनिरुद्ध और बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन